हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो क्रम के वीडियो सीरीज़ की इस श्रृंखला में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS310 PHP एंड MySQL। और हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2.5 टॉपिक है ये, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट एंड PHP। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा वो है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इफ़ स्टेटमेंट का एक्चुअल में वर्किंग क्या होता है, इसका सिंटेक्स कैसा होता है और उसका एग्जांपल किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। देखिए ये जो इफ़ स्टेटमेंट होता है ये एग्जीक्यूट करता है किसी कोड के लिए अगर कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि ये इफ़ कंडीशन जब ट्रू होती है तो कैसे इफ़ के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि दो कंडीशंस होती हैं, या तो ये कंडीशन या दूसरी कंडीशन। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ़ के अंदर की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उसके बाहर जो पीस ऑफ कोड लिखा होता है तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट कोड्स होते हैं और एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ठीक है, देखिए अगर सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो एक कंडीशन यूज़ करनी तो अपन इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। दो कंडीशंस हैं अपने पास, दोनों कंडीशंस पे कुछ न कुछ रेस्पॉन्स आना चाहिए, कुछ न कुछ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब अपन इफ एल्स करते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो अपन उस सिचुएशन में इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स करवाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका होता है स्विच स्टेटमेंट, सेलेक्ट्स वन ऑफ मेनी ब्लॉक्स ऑफ कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ द इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। तो ये इसका सिंटेक्स है। जैसे यहाँ पे सब अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना होता है इफ़, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन होती है वो यहाँ लिखी जाती है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखने होते हैं, जो स्टेटमेंट जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन किसी भी तरीके की हो सकती है, लेस देन, इक्वल्स टू या कोई इक्वलिटी। ठीक है, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें और PHP में कोड लिखें तो टेक्स्ट एडिटर में हम सबसे पहले लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट करते हैं। PHP का कोड लिखने का ये सबसे पहला स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर यहाँ पे मैं $t नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें इक्वल्स टू लगा रहा हूँ, मतलब असाइन कर रहा हूँ किसका वैल्यू, डेट ऑफ h का। तो डेट नाम का एक फंक्शन होता है जो आपका डेट शो करता है। अब इस फंक्शन की खासियत ये है कि इसके अंदर मंथ, आवर्स और आवर्स, ठीक है, आपका डे और आपका सेकंड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे h जो है वो आपका डिनोट करता है आवर्स को, और ये 24 आवर्स तक h का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 24 तक। ठीक है, तो आप PHP में जब इस स्टेटमेंट को लिखते हो $t इक्वल्स टू डेट ऑफ h, ठीक है, तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट क्या करता है, h जो करंट आवर है, जैसे अभी समय हो रहा है 10 बजे का, तो जो 10 बजे का है ये h का वैल्यू होगा आपका 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू डेट ऑफ h का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 10। तो
t नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू रखा जाएगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ के अंदर अपने को कंडीशन लगानी है $t लेस देन 20, ठीक है। तो t का वैल्यू हमारे पास क्या आया 10 और अपने पास है लेस देन इक्वल्स टू 20, तो 10 लेस देन 20 इसका कंपैरिजन किया जाएगा। चूँकि 10 लेस देन 20 ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, इको क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है इसका स्टेटमेंट जो है, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होगा मतलब ये वाला जो मैसेज है ये डिस्प्ले होगा और आपको क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे, हैव अ गुड डे। तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको कैसे होता है। मैं ऑनलाइन PHP कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर उसी वेरिएबल को अभी जैसे यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 10:53, ठीक है, 10:53 हो रहा है और मैं इसको चेंज करता हूँ डेट, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला h, ओके। और अब मैं इस स्टेटमेंट को अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मुझे मैसेज दिखाई देगा, हैव अ गुड डे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, h का वैल्यू अभी टाइम हो रहा है 10:54, मतलब 10:54। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 10 करता हूँ तो आप क्या यहाँ पे आपको हैव अ गुड डे दिखाई देगा, हैव अ गुड डे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको और अगर अपन चेंज करें, मैं सिंपल सा अगर इसको कोशिश करता हूँ एक वेरिएबल असाइन कर दूँ 10, ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 20, तो 10 लेस देन 20 है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको मैसेज दिखाई देना चाहिए हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस वेरिएबल में वैल्यू अगर मैं 21 कर देता हूँ तो क्या आपको मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज दिखाई नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि टी का वैल्यू 21 हो गया और 21 लेस देन 20 फॉल्स हो गया तो इसका जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इफ़ दैट कंडीशन इज फॉल्स। तो बेसिकली देखिए इफ़ एल्स और इफ़ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इफ़ में जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बिल्कुल उसी तरीके से इफ़ को लिखते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है, करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और अपना कोड लिखते हैं, पीस ऑफ कोड्स लिखते हैं। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर लिखा हुआ, एल्स की करली ब्रेसेस में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल इस तरीके से ये सिंटेक्स होता है इफ़, यहाँ पे आपकी कंडीशन होती है, ठीक है, और इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे होते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। ये स्टेटमेंट होंगे, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज एल्स के अंदर जो करली ब्रेसेस में जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ये समझ में आ रही है बात, ही अगर ये ट्रू होगी तो इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर के लिखे हुए करली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए $t नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने वैल्यू असाइन किया है 21, ठीक है। मैंने इफ़ लगा दिया है। अब इसके साथ साथ मैं एल्स भी लिखूँ, यहाँ पे एल्स को करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखूँ इको गुड बाय, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर t का जो वैल्यू है वो t का वैल्यू 21 है, अगर ये कंडीशन जो है
ये ट्रू होती है तो मुझे डिस्प्ले पे मैसेज आना चाहिए हैव अ गुड डे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे क्या मैसेज दिखाए, शो होना चाहिए गुड बाय। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं टी को वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 19, जो कि 20 से छोटा है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है लाइन नंबर 15 में, अपने को वो देखना पड़ेगा। उससे पहले ओके, यहाँ पे ये इस तरीके से अपने को कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से एरर आया। देखिए अब ये हैव अ गुड डे आया, जो कि ये कब आता है जब इफ़ की कंडीशन ट्रू है। तो 19 लेस देन 20 ट्रू है, इसलिए इसने ये जो है इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवाया। अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू को 21 कर देता हूँ तब मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, मुझे डिस्प्ले होना चाहिए गुड बाय। तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो द इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ के अंदर कंडीशन लिखी जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ के अंदर बने हुए कर्ली ब्रेसेस के जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एल्स इफ़ के अंदर वाली कंडीशन चेक होती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट या कोड एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये भी फॉल्स है तो अगला जो एल्स है तो उस एल्स के अंदर के जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसके अंदर की कंडीशन उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो बेसिकली देखिए क्या है ना, एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए अपन एल्स इफ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला इसको इस तरीके से लिखते हैं, इफ़ यहाँ पे आपकी कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन इफ़ के अंदर के कर्ली ब्रेसेस, कंडीशन 1 अगर ट्रू हो जाती है तो इफ़ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स होती है तो फिर से मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ एल्स इफ लिखते हुए, कंडीशन 2, और फिर इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरीके से एल्स इफ आप और ज़्यादा बार लिख सकते हो, 2 या 3 से ज़्यादा बार लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं मान लो लास्ट में एल्स लिखूँगा तो इसके अंदर के जो स्टेटमेंट होंगे वो इस तरीके से लिखूँगा। तो ये इस तरीके से सिंटैक्स होता है। तो इसको अपन करके देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं टी का वैल्यू लेता हूँ 20, हाँ टी का वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पे 15। ठीक है, टी का वैल्यू मैंने लिया 15, और तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको हैव अ गुड डे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक लगा दिया 10 या 12। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ $T लेस देन equals to 20, और इसके अंदर के स्टेटमेंट मैंने लिख दिया इको आई एम हैप्पी टू सी यू। ठीक है, और इसके अलावा लिख दिया मैंने एल्स इफ गुड। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस, सबसे पहले मैंने लिया टी का जो वैल्यू है वो 15, अगर मैं लेता हूँ टी का वैल्यू 15, और यहाँ पे ये क्या है, पहला कंडीशन। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट, ये जो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा यहाँ पे 15 लेस देन 12। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा 15 लेस देन 12, पहला कंडीशन। ठीक है, तो पहला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि 15-12 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है,
एल्स, फिर मैं एल्स इफ वाली कंडीशन में जाऊंगा, 15 लेस देन 20 है, तो ये क्या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। जब ये ट्रू है तो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? इको डिस्प्ले होगा, आई एम हैप्पी टू सी यू। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। आई एम हैप्पी टू सी यू, ठीक है। तो ये मैसेज डिस्प्ले। अब टी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे हम करता हूँ 11, तो मुझे क्या मैसेज देखने को मिलेगा? मुझे मिलना चाहिए हैव अ गुड डे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 11 जो है वो 12 से छोटा है और 11 20 से भी छोटा है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं, जैसे ही एक बार ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स इफ का जो नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं होगी, ठीक है। तो एक ही कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं होगी, कंट्रोल यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए टी का वैल्यू अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 21, ठीक है, 21 दिया मैंने, तो क्या होना चाहिए? ये कंडीशन भी फॉल्स है, 21 लेस देन 12 और 21 लेस देन 20 ये भी फॉल्स है, तो क्या होना चाहिए? डिस्प्ले गुड बाय होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस के अलावा मतलब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तो आखिर में स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? गुड बाय। तो देखते हैं, रन किया मैंने इसको और रन करने के बाद में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे गुड बाय दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब देखिए एक से ज़्यादा कई बार ब्लॉक्स होते हैं, है ना, तो ब्लॉक्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स ये है कि स्विच के अंदर ये स्विच है और ये आपका एन एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस आपके लिखे होते हैं, केस लेबल L1 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इक्वल्स टू लेवल 1। तो जब स्विच के अंदर जब कोई वैल्यू दी जाती है, ठीक है, n एक वैल्यू है और आपके लेबल्स बने हुए हैं, मतलब एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, और उन ब्लॉक को नाम दे रखा है लेबल L1, लेबल L2, लेबल L3। और जब भी n का वैल्यू उस ब्लॉक का को जो नाम दे रखा है, जैसे लेबल 1 हो गया, है ना, तो अगर जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए कोड एग्जीक्यूट होंगे। यही बात है इसमें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर n का जो वैल्यू है, ये जो ब्लॉक दे रखा है उसका जो लेबल 1 है, ब्लॉक वेरिएबल बोल लो इसको आप, ब्लॉक वेरिएबल नेम बोल लो, अगर वो n के बराबर हो जाता है तो इस ब्लॉक के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर नहीं होता है ऐसा, n इक्वल्स टू लेबल 1 नहीं होता है, तो नेक्स्ट ब्लॉक पे आएंगे, फिर चेक करेंगे क्या n का वैल्यू लेवल 2 के बराबर है, नहीं है, तो फिर नेक्स्ट पे आएंगे। इस तरीके से हम जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको चेक करेंगे। अगर उनमें से कोई भी ब्लॉक का जो नाम है या केस बोल लीजिए वो इक्वल होता है उसके, तो उस ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे देखिए फेव कलर, ये एक मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू असाइन किया है रेड, मतलब एक फेव कलर नाम का मेरा एक वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू जा रहा है रेड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच केस यूज़ कर रहा हूँ। स्विच के अंदर फेव कलर, मतलब फेव कलर जो वेरिएबल है, ठीक है, कौन सी वैल्यू है? वो रेड। तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी रेड। अब रेड चेक करेगा कि किस किस के कौन कौन सा केस रेड हो सकता है। तो यहाँ पे केस, ये वाला जो केस है ये रेड है, ठीक है। तो जब ये रेड इक्वल्स टू रेड मैच होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपको स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट दिखाई देगा और यहाँ से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के मतलब है ये इसके नीचे के जितने भी केसेस हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यहाँ से जो कंट्रोल है वो बाहर निकल जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फेव कलर का वैल्यू आपको देता हूँ ग्रीन, तब क्या होता? तब ये जो ग्रीन है ये चेक होता है इससे, ग्रीन इक्वल्स टू रेड नहीं है, फॉल्स है, तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। फिर ये अगले केस पे चेक करता, ग्रीन इक्वल्स टू ब्लू, फॉल्स है,
तो ये इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, फिर ये कंट्रोल यहाँ पे आता है नेक्स्ट केस पे। ग्रीन इक्वल्स टू ग्रीन हो गया, मतलब ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और कंट्रोल बाहर निकल आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से स्विच केस काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया और थैंक यू।